2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एफएसओ भर्ती में नियुक्ति देने, इसके साथ ही पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़ों का खुलासा जो हो चुका है, उसके बाद फिर से दस्तावेज सत्यापन करने की मांग को लेकर बेरोजगार यूनियन की ओर से आज से धरना शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि एफएसओ भर्ती और पीटीआई भर्ती के जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, वह आज शहीद स्मारक पर धरना शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही इन्होंने अपनी मांगों को लेकर अनशन की चेतावनी भी दी है। बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान मेरे साथ मौजूद हैं। हनुमान से बात करेंगे। हनुमान, लंबे समय से मांग चल रही है कि एफएसओ भर्ती में नियुक्ति दी जाए और पीटीआई भर्ती की जो जांच है उसके बाद पुनः दस्तावेज सत्यापन किया जाए। आज से आंदोलन शुरू किया गया। देखिए, सरकार लगातार वादे कर रही है कि हम युवा हित में शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में एक एफएसओ भर्ती 2022 और पीटीआई भर्ती 2022 ऐसी भर्ती है जिसमें जो युवा है वो न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन दूर दूर तक इनको न्याय की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बार बार केवल गोलियां मिल रही है, आश्वासन मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा। एक तरफ प्रदेश में एक भी नियमित एफएसओ कार्यरत नहीं है। हमने पिछले त्यौहार पर देखा है कि किस प्रकार जो फर्जी एफएसओ बनकर घूम रहे हैं, जो अयोग्य डेपुटेशन पर लगे लोग घूम रहे हैं, उनकी वजह से कई बच्चों की जान चली गई। कल करौली में एक कस्बे में एक डेपुटेशन पर लगे हुए कार्मिक को गाँव वालों ने पकड़ कर धोया है, पीटा है, कपड़े फाड़ के उसको भगाया है कि सरकार को जाके बोल कि तू फर्जी है और जो नियमित एफएसओ उनको जो उनका हक मिलना चाहिए। कहने का मतलब 298 में वो लोग बैठे हुए हैं। पिछली सरकार में 17 पेपर लीक हुए थे, 19 में से 2 पेपर लीक नहीं हुए और 2 पेपर एफएसओ भर्ती के थे। यानी कि इन्होंने अपनी ईमानदारी से एग्जाम दिए है, फिर भी डेपुटेशन पर लगे हुए लोग हैं, उनकी वजह से आज इनको जो पीड़ा और दुख मिल रहा है, और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की इसमें साजिश है, डिपार्टमेंट मिला हुआ है। दूसरी तरफ एक पीटीआई भर्ती 2022 है जिसमें 2043 लोगों के प्रूफ लेके बैठे। आप ये देखिए कि इतने डॉक्यूमेंट इनके पास है कि ये इनकी मेहनत है। जब इतने डॉक्यूमेंट ये इतनी मेहनत से प्रयास से इकट्ठे करके सरकार को दे रहे हैं, शिक्षा विभाग को दे रहे हैं कि सब कौन फर्जी है, किस प्रकार से फर्जी है और किसने इसमें फर्जीवाड़ा किया, उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ना उनको बाहर कर रहा है, ना पात्र सूची जारी कर रहा है, ना पुनः डीवी का आदेश दे रहा है। भजन लाल जी की सरकार बनते सरकार ने कहा था कि हम पिछली तमाम भर्तियों में पुनः डीवी करवाएंगे। सब हम पुनः डीवी की मांग कर रहे हैं। पुनः डीवी में कोई अतिरिक्त भार सरकार के पास नहीं आएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी स्वयं की मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि पीटीआई भर्ती में पुनः डीवी हम करवाने जा रहे हैं, लेकिन 4 महीने से तो हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब आदेश होगा। आदेश, कमेटी का आदेश कब होगा? शासन स्तर पर जवाब ही मिलता है कि हमने कमेटी बना दी, लेकिन साहब कमेटी बनने से न्याय नहीं होगा। कमेटी का जो आदेश है उसको बाहर तो निकालो, जिससे पुनः डीवी और वंचितों को अवसर मिले। 2000 से ज़्यादा लोग फर्जीवाड़े में लिप्त गए, और जिस दिन पीटीआई भर्ती का पुनः डीवी हो गया तो जो ये साथी हमारे प्रेम भाई है, दामोदर भाई से तमाम जो वंचित साथी मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत जो होगी वो सराहनीय होगी। पूरे प्रदेश को इन पर गर्व होगा कि इन अभ्यर्थियों ने जाँच एजेंसियों का बिना सहयोग लिए 2000 से ज़्यादा फर्जियों के प्रमाण इकट्ठे किए हैं। इन दोनों मांगों को लेकर आपने अनशन की भी चेतावनी दी है, इसके साथ ही लंबे समय से संघर्ष भी कर रहे हैं। आगे इस आंदोलन को किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमने 6, 7, 8, 3 दिन से लगातार प्रशासन से हमारी वार्ता हो रही थी। उस दौरान हमने प्रशासन को साफ ये कहा था कि साहब आप पीटीआई भर्ती का जो आदेश जारी कर दो और जो एफएसओ भर्ती है उसको लेकर अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दो कि हम 14 अगस्त की सुनवाई में एजी साहब को भेज देंगे। हम ना धरना करेंगे ना अनशन करेंगे। लेकिन सर, सरकार क्या बार बार हमें गोली दे रही है। चिकित्सा मंत्री जी तो सुनना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं आप लोअर वर्ग से हो, आप हमारी जाति विशेष से हो, तब तो आप हमारे बंगले पे आओ, नहीं तो मुझे ना भर्ती से मतलब है, क्योंकि मुझे मेरी विधानसभा से मतलब है। सब जब ऐसे चिकित्सा मंत्री जी भेदभाव करेंगे इस प्रदेश में, इस लोकतंत्र में, नवाचार के समय, तो हम कहाँ जाएंगे? आज से सर हम धरना हमने शुरुआत कर दी है, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि आपका धरना 5 बजे तक ही है। अगर ऐसा होगा तो मैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन कार्यालय पर आज से अनशन पर बैठूंगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है सर दूर दूर तक राजनीति करना नहीं है। मैंने पीटीआई भर्ती को भी कह रखा है कि अगर पीटीआई भर्ती में न्याय नहीं मिला तो मैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन संगठन ही बंद कर दूंगा। यानी कि मेरी जो आत्मा है अंदर से, मैं सर खुद इतना दुखी हूँ इन दोनों भर्तियों का पीड़ा देखे कि इनको न्याय मिलना चाहिए। और अगर सरकार इस स्तर पर न्याय नहीं करती है तो हम सरकार को यह अवसर नहीं देंगे कि हमारी मांग कमज़ोर हो। हम मांग को कमज़ोर नहीं होने दूंगा। इसको लेकर अभी 4 बजे मैं साहब से मिलूंगा वापस और उनसे अनुमति के लिए निवेदन करूंगा कि सर हमें कंटिन्यू धरना देने दीजिए। अगर प्रशासन नहीं देगा तो हम प्रशासन से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, हमारी सिस्टम से लड़ाई है। तो 5 बजे के बाद में त्रिवेणी नगर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के कार्यालय पर मैं अनशन पर बैठूंगा। या तो आदेश जारी करो या फिर जो इनका एजी साहब की नियुक्ति है उसको लेकर आश्वस्त करो। ये डेलीगेशन जाएगा अगर सरकार बुलाएगी तो। अभी तक हमारे पास वार्ता का कोई मैसेज नहीं है। सरकार वार्ता करेगी और ये संतुष्ट होंगे तब तो हम धरना समाप्त कर देंगे। अगर ये संतुष्ट नहीं हुए उस वार्ता में मैं भी नहीं जाऊँगा। पीटीआई भर्ती में पीटीआई वंचित जाएंगे, एफएसओ भर्ती में एफएसओ चले जाएंगे। ये संतुष्ट हुए तो धरना समाप्त कर देंगे, संतुष्ट नहीं हुए तो धरने को लेकर हम जो आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेंगे। प्रशासन अनुमति नहीं देगा तो 5 बजे बाद में राजस्थान बेरोजगार यूनियन कार्यालय पर मैं अनशन पर बैठूंगा।
बिल्कुल, हमारे साथ पीटीआई भर्ती के भी अभ्यर्थी हैं। पीटीआई वो भर्ती है जो लंबे समय से विवादों में रही है। इस भर्ती में तमाम वो अभ्यर्थी जो चयनित हुए थे, उनके दस्तावेजों में भारी अनियमितताएं थी, गड़बड़ियां थी। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं जी। पीटीआई भर्ती की लगातार परतें खुली हैं, लेकिन सिस्टम को सब दिखने के बावजूद भी वो मौन है। जी सर, मैं प्रेम गोलिया, पीटीआई भर्ती अभ्यर्थी 2022। सर, जब ये पीटीआई भर्ती 2022 में आई थी तो इसका जब A गुना का रिजल्ट आया था तब ये चौंकाने वाले आंकड़े थे। 70-80 नंबर की मेरिट का फासला था कट ऑफ से। जब 2 गुना से A गुना आने में 70-80 नंबर का फासला था। हम तो चाहते हैं कि डीवी दोबारा हो। जो अपात्र हो रहे हैं उनकी जगह, जो फर्जी चयनित हो गए उनकी जगह नए बंदे चयन हो और दोबारा से डीवी करवा के जांच दोबारा करवा के डीवी दोबारा करवाया जाए। विभागों को आपने सभी दस्तावेज हैं, आपने एक बड़ा पुलिंदा भी तैयार कर रखा है, विभागों को दे रखा है, अधिकारियों को दिखा चुके हैं, मंत्रियों तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है इसका। सर, एसओजी काम कर रही है, पर एसओजी में मैंने एफआईआर करवाई थी। जब पीटीआई भर्ती में मेरा चयन नहीं हुआ तो किसी कारण को देखा था, तो भाई किस कारण हमारा चयन नहीं हुआ, तो हज़ारों की संख्या में फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स की ये डिग्रियां फर्जी, बीपीएड की डिग्रियां, यहाँ तक तो ग्रेजुएशन की डिग्रियां भी फर्जी थी। तो हमने वहाँ पे एसओजी में एफआईआर करवाई थी। उसमें एफआईआर के बावजूद बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अभी आपने देखा होगा 173 के समथिंग जैस यूनिवर्सिटी सिकोबाद पे भी एफआईआर करी है। तो जैस सिकोबाद पे एफआईआर शिक्षा उन्होंने तो एसओजी ने तो कर दी, पर शिक्षा विभाग उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहा? जब एफआईआर होने के बाद तो कार्रवाई तो शिक्षा विभाग ही करेगी। तो वो कार्रवाई को लेके अब हम मांग तो कर रहे हैं। तो अब काफ़ी बार वार्ता भी हुई है कुणाल साहब से, शिक्षा सचिव साहब से, उन्होंने आश्वासन भी दिया है और काम भी कर रहे हैं। पर अब आश्वासन नहीं चाहिए, ये जो फर्जीवाड़ा है उस सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे वंचित है, हम वंचित है, काफ़ी थक गए हैं, 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो अब इतना मेहनत होगी नहीं, अब आगे लास्ट आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, आर पार की। दामोदर, 2 साल हो गए संघर्ष करते हुए, लेकिन अभी तक भी कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। सर 2 साल हो गए हमें आंदोलन करते करते। 2 साल सर एक लंबा समय होता है आंदोलन का। तो हम थक चुके हैं बुरी तरीके, क्योंकि ना तो हमारी कोई सुन रहा है, सुनवाई हो रही है, हर जगह हम भटक रहे हैं, हर अधिकारी के पास जा रहे हैं हम। अब देखो सर, ये हमारे पास कागज़ पड़े हैं, ये कागज़ों का पुलिंदा सर 2000 फर्जी है, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता, आधी भर्ती फर्जी हो रही है। तो मैं तो इनसे अधिकारियों से सबसे निवेदन कर रहे हैं, साहब कार्रवाई कर दो, कागज़ हम उपलब्ध करवा रहे हैं, सबूत हम दे देते हैं आपको। अब सर ये देखो, सीधी फोटोकॉपियाँ हुई थी, फोटोकॉपी प्रिंट निकाल के सीधे साहब डॉक्यूमेंट लगाए, 40-40 नंबर दे दिए इनको। उससे ज़्यादा सर अब क्या बोले, पिछले दिनों आपके साथ मैंने इंटरव्यू तो किया था, तब बोला था सब थम्सअप के टूर्नामेंट के सर लगा के उनको नंबर दिए हैं। और उसके अंदर 173 ऐसे जिनके 25 सितंबर के बाद रिजल्ट है, डमी मिसमैच वो 1000 से ऊपर है। तो सब आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा सरकार और अधिकारी कार्रवाई करने में क्यों वो थोड़े। देखिए, एफएसओ भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वह भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। 2022 की भर्ती है, लेकिन इनके जो समस्या है वह समाधान नहीं हो पा रहा है। कुछ स्टूडेंट है, एफएसओ भर्ती को लेकर लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, अब धरने पर उतरे। जी सर, हम 1.5 साल से लगातार इस चीज़ को लेकर के बार बार हमारी मांगें उठा रहे हैं सरकार के पास, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है, मजबूत पैरवी हो नहीं रही है और हमारे को नियुक्ति मिल नहीं रही है। इस भर्ती को रोकने वाले कौन हैं? जो विभाग में प्रतिनियुक्ति पे लगे हुए हैं वो लोग। उन लोगों वो लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया, जो कोर्ट में गए उन्होंने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया। उनकी उम्र 48 साल है। आप देखो राजस्थान का इतिहास उठा के, ऐसी कौन सी भर्ती है जिसमें उम्र 48 साल का बंदा है वो जो एग्ज़ाम दे सकता है? और वो लोग स्टे लेके विभाग के पास जाते हैं कि आप इन पे कार्रवाई करो, तो विभाग कहता है कि हम इन पे कार्रवाई नहीं कर सकते। जब मुख्यमंत्री साहब ने नवंबर में कहा था कि भाई जिन्होंने भर्ती रोकी है उनको आप बाहर निकालो, उनको भी बाहर नहीं निकाला। एक नॉर्मल कारण बताओ, नोटिस जारी करके उनको सबको छोड़ दिया गया, एक खाना पूर्ति कर दी गई, मैं चलो ठीक है। विभाग में जो बैठे हुए आला अधिकारी, जो उच्च पदों पे बैठे हुए अधिकारी हैं, वो ही नहीं चाहते कि भर्ती पूरी हो जाए, क्योंकि 20 जून 2024 को हमारी बैठना आ गई थी कि इनको ज्वाइनिंग दे दो। आरपीएससी से हम फाइनल चयनित होकर के हमारा डीवी वगैरह सब कुछ होके आ गया था। उसके बावजूद विभाग के अधिकारियों ने हमें 15 दिन के बाद में दोबारा डीवी के लिए बुलाया कि हम तो आपका दोबारा डीवी करेंगे क्योंकि आप तो लोग फर्जी हो। तो भाई हमने सवाल उठाया, एसीएस मैडम के पास भी हम गए, सीएमआर भी गए, मंत्री साहब के पास भी गए कि जब हमारा डीवी हो चुका है, वहाँ से आरपीएससी से हम फाइनल हो गए कि ये लोग फर्जी नहीं है, जो एकदम जो रियल कैंडिडेट हैं उनको सेलेक्ट करके भेज रहे हैं, तो दोबारा डिपार्टमेंट हमारा डीवी क्यों करवा रहा है? लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका डीवी नहीं होगा, हम आपको ट्रेनिंग के ऊपर भेज रहे हैं। लेकिन जब विभाग के पास हम आए, विभाग ने बोला कि हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हम तो आपका दोबारा डीवी करेंगे। 15 दिन का टाइम देते हैं, 15 दिन के बाद में दोबारा डीवी करवाया जाता है। इस दौरान
जो प्रेमचंद शर्मा और बाबूलाल, जिनकी उम्र एक की 48 साल उम्र है और एक की 45 साल उम्र है, जिन्होंने आरपीएससी में एग्ज़ाम नहीं दिया, ये आरपीएससी की तथ्यात्मक रिपोर्ट है, वो कोर्ट में पेश की गई है। दोनों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, वो लोग भर्ती को रोकने के लिए बार बार कोर्ट में जाते हैं। उन्होंने 11 याचिकाएं दायर की थी सर भर्ती को रोकने के लिए, और एक याचिका में फाइनली उनको भर्ती को रोकने का जो ऑर्डर है वो मिल जाता है। तब से लेकर के आज 1.5 साल तक विभाग की तरफ से कोई भी किसी प्रकार की पैरवी ढंग से नहीं की गई है। बार बार आश्वासन मिल रहा है। एक बार तो वहाँ के अधिकारी ऐसे भी हैं कि तुम लोग, वो बोलते हैं कि तुम्हारी भर्ती फर्जी भर्ती है, तुम्हारी तो तुम नियमों के खिलाफ हो, तुम्हारी भर्ती तो ऐसी होनी नहीं चाहिए थी। तो हमने उनसे पूछा कि यदि नियमों के खिलाफ है तो भर्ती निकाली किसने? भर्ती तो विभाग ने तो निकाली थी ना। ऐसे तो है नहीं कि आरपीएससी ने अपनी मनमर्जी से भर्ती करवा ली। जब विभाग ने भर्ती निकाली, आप खुद ही बोल रहे हो कि विभाग ने फर्जी भर्ती निकाली, तो आपने निकाली क्यों फिर? हमने इसमें तैयारी की, 1.5 साल तक हमने तैयारी की। 2022 में भर्ती निकली, 23 में जाकर के एग्ज़ाम हुआ, 23 से लेकर आज तक सर, आज 12 अगस्त 2025 हो गए, 2 साल हो गए लगातार हमें इस पीड़ा से सहन करते हुए, लेकिन आज तक कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। बस बार बार बस एक ही बात कि हाँ मिल जाएगी ज्वाइनिंग, हाँ मिल जाएगी ज्वाइनिंग, हाँ मिल जाएगी। 10 साल बाद में ज्वाइनिंग दे देना, क्या मतलब है उस ज्वाइनिंग का? आज हम यहाँ पे धरने देने के लिए आए और अब हनुमान किसान भाई के साथ हम सब के सब आमरण अनशन पे बैठेंगे। जब तक हमारे को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक हम सब आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं यहाँ से। आमरण अनशन की यहाँ पर इन्होंने बात कही है। कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं। 2 साल हो गए संघर्ष करते, किस तरह की समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि इस भर्ती को पूरा होने में काफ़ी वक्त लग रहा है? सर, हमारी इस विभाग ने ऐसी दुर्दशा कर दी है, पिछले 1.5 सालों में ये हमारा छठा धरना है। यहाँ पे हमारी कोई मांग सुनी नहीं जा रही है। हमारे पास में अब कोई भी एक ऑप्शन नहीं बचा है, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमें अब ऐसा लगने लगा है हमने गलती कर दी पढ़ाई करके। इससे अच्छा हम चोर उचक्के बन जाते, मवाली बन जाते, तो आज शायद हम फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होते और घर वालों का भी खर्चा उठा रहे होते। विद्यार्थी के रूप में सिंसियरली डिसिप्लिन से पढ़ाई करके जो हम परीक्षा पास करी है ना हमने, वो हमारी एक भूल थी। ये इस विभाग में जो डेपुटेशन पे लगे हुए कर्मचारी हैं उनको ये सरकार पाबंद नहीं कर पा रही है, विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। माननीय सीएम महोदय के आदेशों के बाद भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, स्टे वेकेट करवा नहीं पा रहा है। ये विभाग कुछ नहीं कर सकता। ये विभाग केवल हमको यहाँ इस तरीके से रोड पे पसीने में, धूप में, गर्मी में परेशान होते देख सकता है, ना ये मिलावट को रोक पा रहा है। और अब तो उसमें भी 4 चांद लग गए हैं कि 2 मासूमों की जान चली गई है। उन 2 मासूमों की जान के लिए कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं या विभाग जिम्मेदार है? विभाग के पास अगर आज क्वालिफाइड योग्य लोग होते जो नौकरी कर रहे होते तो उनकी जवाबदेही तय होती। ये जो डेपुटेशन पे लगे हुए लोग हैं इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वो भी नहीं होगा, और मैक्सिमम अगर कुछ होता भी है तो इनका ट्रांसफ़र होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। आज यहीं अगर कोई फुल टाइम फूड सेफ्टी ऑफिसर लगा हुआ होता तो उसकी जवाबदेही होती ये जो 2 मासूमों की जान गई है उनके प्रति। हम यहाँ पे पिछले 1.5 सालों से इतनी बार सरकार से पुकार लगा चुके हैं कि हमें नौकरी दो, हमें ज्वाइनिंग दो, हम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, हमें ज्वाइनिंग दो। सरकार कहती है आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। 2019 वाले जो कैंडिडेट्स हैं 6 साल बाद जाकर के विभाग उनकी थोड़ी बहुत विभाग सुनने लगा है। वो भी जो हम इस भर्ती को इतना आगे लेकर के आए हैं उसके पीछे विभाग उनकी सुनने लगा है। नहीं तो वो 6 साल से पड़ी थी और आगे और 10 साल पड़ी रहती, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। अभी आरपीएससी उनके इंटरव्यू करवाई है। इन डेपुटेशन वालों के हौसले देखिए आप। 6 साल जो भर्ती कोर्ट में अटकी रही, 6 साल बाद उसका स्टे वेकेट हुआ, ये दोबारा कोर्ट भागे हैं। वो तो कोर्ट इस बार उन्होंने, कोर्ट ने कानों से सुनी बात की मामला क्या है, कोर्ट को दिखा कि यार ये भर्ती ऑलरेडी 6 साल से अटकी पड़ी थी, इस पर दोबारा कैसे स्टे दे दें। ये तो दोबारा कोर्ट गए थे उस पर स्टे देने के मांगने के लिए। इनके हौसले इतने बुलंद है, विभाग इनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं करता है। विभाग एक जितने दुख दे सकता है, जितनी अग्नि परीक्षा ले सकता है, वो हम छात्रों की ले सकता है। हमारे पास में आज इस धरने के अलावा आगे कोई ऑप्शन नहीं है कि हम 7वां धरना देंगे, हम 8वां धरना देंगे। इसके बाद हम केवल भूख हड़ताल करेंगे और उसमें किसी भी स्टूडेंट को कुछ हो जाता है, किसी भी प्रकार की कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तो उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी पूरी इस विभाग की होगी, सरकार की होगी। बिल्कुल। तो ये थे देखिए एफएसओ भर्ती के अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी भी इस फर्जीवाड़े के उजागर होने के बावजूद भी विभाग और सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाने के चलते नाराज हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इन अभ्यर्थियों की पुकार भजनलाल सरकार कब सुनती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।